चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। भाई दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इन दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, सबसे पहले इस पे आ जाओ भाई, एस निकाल लो इसका। तो इसका एस क्या होगा, तीनों साइड का सम 20 20 50 10 50 हो गया टोटल, डिवाइड बाय 2 तो 50 बाई 2 यानी 25 आ गया। ये एस कितना आ गया इसका 25। एरिया क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है, तो एस ब्रैकेट एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, एस माइनस बाई सी। अच्छा, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा 25। 25 में से 20 गया 5, 25 में से 20 गया 5, 25 में से 10 गया 15। ए इक्वल टू, भाई तोड़ लो इसको, 5 मल्टीप्लाई 5 में आ गया 5 और 5 तो पहले से ही था। 15 को ऐसे का ऐसे लिख लो भाई 15 को, तो क्योंकि यहाँ के अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 3 भी लिखता हूँ तो भी पेयर नहीं बन पाएगा। तो इसका पेयर बन गया 5 बाहर 5 बाहर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5, अंदर रह गया रूट 15। तो हमारा एरिया कितना आएगा भाई 25 रूट 15। ठीक है, 25 रूट 15। तो एबीसी का एरिया हमारा ये निकल आया। अब आते हैं डीईएफ पे। तो सबसे पहले एस निकालेंगे इसमें भी भाई, 60 प्लस 60 प्लस 30, 2 से डिवाइड, तो 60 60 120 और 30 150, 150 बटे में 2। ठीक है, कितना आ गया 75। अच्छा, एरिया क्या होगा, एस माइनस ए यानी 75 माइनस 60, एस माइनस बी 75 माइनस 60 और एस माइनस सी यानी 75 माइनस 30। ठीक है, आगे क्या होगी कार्रवाई, कार्रवाई होगी कुछ इस प्रकार। तो 75 में से 60 गया 15, 75 में से 60 गया 15, 75 में से 30 गया 45। चलो भाई 15 के उसमें तोड़ते हैं। 45 को क्या करेंगे हम, 15 मल्टीप्लाई 3, ये 15 पहले ऐसे का ऐसा ही, ये 15 ऐसे का ऐसा ही। इस 15 को तोड़ लो, 15 पंचे 75 होता है। ठीक है, 15 का जब बन ही रहा है तो 15 में तोड़ते हैं हम सारे को। 15 बाहर, तो 15 मल्टीप्लाई 15 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, अंदर 5 रह गया और 3 रह गया, तो 5 दिया 15 रह गया अंदर बस। तो एरिया हमारा क्या आ गया यहाँ पे भाई, 15 और 15 की गुणा करेंगे कितना आएगा 225। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे क्या आ गया हमारा 225 रूट 15। तो अब रेशियो निकालना है इनका, तो रेशियो ऑफ एबीसी। ठीक है, एबीसी के एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, एरिया ऑफ डीईएफ। एबीसी कितना निकला है 25 रूट 15। ठीक है, और डीईएफ कितना निकला है हमारा 225 रूट 15। पंद्रह से 15 गया, रूट 15 से रूट 15 गया। इसको भाई डिवाइड कर लो, 5 पच्चे 25 भाई, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 नहीं 45। तो रेशो क्या आ गया 1/9 आ गया रेशो इन दोनों का, यानी 1:9। ठीक है, इसको देख लो एक बार, फिर अगले पे जाता हूं, उसको मिटाऊंगा क्योंकि मैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं इसको। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, साइड दे रखी है PQR। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया। भाई पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है x, तो एरिया निकालना है हमें इसका हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, तो s क्या होती है पेरीमीटर अपॉन 2, यानी तीनों साइड का सम बटे 2। तो पेरीमीटर हमें दे ही रखा है तो पेरीमीटर बाय 2 कर देंगे, यानी x/2 इसका s आ गया। ठीक है, पेरीमीटर हमें x दे रखा था, सीधा पेरीमीटर बाय 2 कर दिया। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है भाई हमारा s माइनस a। सबसे पहले s क्या है x/2 ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस भाई पहली साइड क्या है p, दूसरी साइड क्या है x/2
माइनस क्यू, तीसरी साइड x/2 माइनस r। ठीक है, ये दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया। एक ट्रायंगल था, इसकी साइड ए बी सी थी, अगर इसकी सारी साइड को डबल कर दे, दुगुना कर दें, 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, तो जब एरिया होगा अब वो कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये क्वेश्चन नंबर 23 मैंने बताया था उसमें कि एरिया कितने गुना इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। ये एरिया था ए, डबल करने के बाद, साइड को डबल करने के बाद क्या हो गया था, 4 गुना तक बढ़ गया था, यानी ये 1 है तो ये कितना हो गया था, 4 गुना। ठीक है, 1 था, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेना कैसे प्रूफ करना है ये। ठीक है भाई, ये अभी यहां नहीं करवा रहा, 5 नंबर में आपको प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार रिव्यू कर लेना। चलो ठीक है, 1 हो गया, 4 टाइम्स हो गया। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एरिया। ठीक है, एरिया में कितना चेंज आया है, डिवाइड बाय इनिशियल एरिया, इनिशियली कितना था, इनिशियली एरिया कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू दिस। तो क्या होगा, परसेंटेज जो चेंज आएगा हमारा, चेंज इन एरिया, भाई पहले कितना था, 4 था, नहीं मतलब बाद में कितना था, कितना है, 4 है, और पहले कितना था, 1 है, तो चेंज कितना आया, 4 - 1 यानी 3 का चेंज आया, डिवाइड बाय इनिशियल एरिया। इनिशियली एरिया कितना था, 1, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो चेंज कैसे निकालते हैं हमें पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 4 - 1, डिवाइड बाय इनिशियल, इनिशियली कितना था, 1 था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 में से 1 गया 3, 100 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 300% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, एरिया जो इंक्रीज हुआ वो 300% इंक्रीमेंट हुआ। तो ये आ गया हमारा 37 क्वेश्चन। 23 को रिव्यू कर लेना क्योंकि ये प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। 23 सेम टू सेम ऐसा ही अपना लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, मतलब क्वेश्चन लेंथी है, आंसर इतना लेंथी नहीं होगा। भाई एक शॉपकीपर है, वो क्लेम करता है, वो मतलब दावा करता है कि वो सेल करता है पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा सेल करता है इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। यहां तक हो गया पहला पार्ट। भाई ये क्या दावा कर रहा है दुकानदार कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में मैं कपड़ा बेचता हूं जिसकी हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है, जबकि वास्तव में एक्चुअली क्या है, ही वॉज सेलिंग द सेम इन शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड 12, 10 एंड 10। वास्तव में वो क्या बेच रहा है, ये दुनिया को बेवकूफ बना के बता रहा है कि भाई ये बेच रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये बेच रहा है वो। तो क्लेम तो ये है उसका, ठीक है, एक्चुअल में उसका ये है। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच क्लोथ वाज ही सेविंग इन सेलिंग ईच फ्लैग। हर एक फ्लैग में, हर एक कपड़े में, जो फ्लैग का कपड़ा है वो कितना कपड़ा बचा रहा है। तो कितना कपड़ा बचा रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया इसका भी और इसका भी दोनों माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा भाई कितना कपड़ा वो बचा रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a², यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3/4 a² यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 12 × 12 लिख दो, तो √3 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा पे गया, 12 तिया 36, तो 36√3। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा ये आ गया 36√3। नेक्स्ट है इसका अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले परपेंडिकुलर डालते हैं, और आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सब में जब भी परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये बाइसेक्ट करती है, जो नॉन इक्वल साइड है ना इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये 6 ये यहां से लेके यहां तक 12 को बाइसेक्ट कर देगी दो इक्वल पार्ट्स में, 6 × 6।
ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब हमें एरिया कैसे निकालेंगे, बेस तो 12 आ गया, हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए क्या करूंगा, इस टुकड़े को, ट्रायंगल के इस टुकड़े को साइड में से बना लेता हूं। ये 10 है, ये 6 है, ठीक है, एक टुकड़ा लिया ना 6 वाला, ये h निकाल लेंगे हम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। भाई 10 का स्क्वायर आ गया 100, h का स्क्वायर ऐसे कैसे, ये आ गया 36, 36 यहां जाके माइनस में हो जाएगा, 100 में से 36 गया तो हमारा बचेगा 64, ठीक है। h स्क्वायर आ गया भाई 64, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √64, यानी h आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। आगे भाई हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, बेस पूरा का पूरा लेंगे, बेस तो भाई ट्रायंगल का बेस 12, मतलब हमें इससे था कि h निकल आए किसी तरह, तो 12 आ गया बेस। h कितनी निकली, 8, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 8 48, भाई 48 सेंटीमीटर तो ये आ गई, 36 ये आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को कर देंगे माइनस। अब √3 की कोई वैल्यू दे रखी है हमें, ये देखते हैं हम। तो √3 कोई वैल्यू नहीं दे रखी, अपने आप लगा लेंगे हम √3 की वैल्यू। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना आ गया जो क्लेम कर रहा था, और ओरिजिनली इतना आ गया, तो कितना कपड़ा बचा रहा है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो 36 √3 को पहले तो कन्वर्ट कर लो, 36 √3 को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, √3 को हटाना है हमें सबसे पहले। तो 36 मल्टीप्लाई √3 की जगह 1.732 लगा दो, ठीक है। अब 1.732 की मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो 62.352 आ रहा है भाई हमारा। तो क्या आ रहा है भाई, इक्विलेटरल वाले का 62.352, ठीक है। तो क्लोथ कितना बचा रहा है वो, क्लोथ कितना सेव कर रहा है वो, तो जो उसने क्लेम किया था माइनस जो ओरिजिनली हमारा 48 निकल के आया है, ठीक है। तो घटा दो इसमें से, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, तो 14.352 कुछ आया है मेरा भाई, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको वैसे समझा देता हूँ। बड़ी दुख भरी कहानी है। 2 भाई थे, राम और सोहन। एक जमीन का टुकड़ा था, इस पर विवाद हुआ तो उनका बंटवारा हो गया। तो बंटवारा कैसे हुआ, यहाँ से डायगोनल खींच दिया एक। अब ये जमीन है राम की और ये है सोहन की, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था किसके पास बड़ा टुकड़ा आया, तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा बड़ा टुकड़ा प्राप्त करने के लिए। तो एरिया कैसे निकालूं, एरिया को कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले ये देखो, ये तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन ये तीसरी साइड लापता है। तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे तीसरी साइड, एक ट्रायंगल है ये 12 35, ये देखो 90 का लग रहा है, ठीक है। तो इसकी तीसरी साइड निकाल दो, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ट्रायंगल मान लो इसको ABC, ठीक है, ऐसे लिख लेना अपना आप, ABCD। तो ABC में AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25, 2 5 3 15, 2 17, 3 25 15 के 5, हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 2 1225 होता है भाई, 1225। इन दोनों को जोड़ दो, अब 9 6 2 और 1 3, इतना। तो AC का स्क्वायर इतना आ गया, तो AC चढ़ा दो अब रूट में, ठीक है, 1369। तो इसका जो रूट आ गया हमारा वो 37 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर, ठीक है। तो एक हमें साइड मिल गई AC, कितना, 37 मीटर। अब निकाल दो एरिया। हमें पता करना है किसको जमीन का टुकड़ा बड़ा मिला है। तो सबसे पहले राम का एरिया निकालता हूं, राम वाले का एरिया निकालते हैं। क्या होगा, 1/2
बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया 1/2, बेस है इसका 35, हाइट कितनी है 12, 2 6 12, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 210 मीटर स्क्वायर। भाई राम का तो पता चल गया, 210 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका निकालो। अब तुम बोलोगे ये साइड क्यों निकाली, ये साइड इसके लिए निकाली क्योंकि ये तो 90 डिग्री का था ना, इसका तो बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से निकल जाता। इसका कैसे निकलता, 90 डिग्री लग रहा है किसी भी एंगल से, नहीं लग रहा, तो 28 15 37 हीरोन के फॉर्मूले से लगेगा। तो अब निकालेंगे सोहन का। सोहन का निकालने के लिए ऐसे निकालना पड़ेगा सबसे पहले 28 15 और ये जो तीसरी साइड 37 हमने निकाली है, ये निकाल दो, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, हाँ 7 5 12 के 2, 7 5 12 12 8 20 8 2 7 5 2 7 और 1 8, ठीक है काट दो, 40 आ गया भाई एस। एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए यानी एस 40 माइनस 28, एस माइनस बी 40 माइनस 15, एस माइनस सी 40 माइनस 37, ठीक है। तो 40, 40 में से 28 गया 12, 40 में से 15 गया हमारा 25, 40 में से 37 गया 3। अब इसके भाई क्या होंगे, कुछ तोड़ सकते हैं इसमें से, हाँ जी तोड़ सकते हैं। क्या क्या तोड़ेंगे इसमें से, देखो 12 है तो 4 तिया 12, ठीक है, इसको भी 4 के फॉर्म में, 4 × 5, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, ठीक है। 40 को ऐसे तोड़ लिया, 12 को ऐसे तोड़ लिया, 25 को 5 × 5 में तोड़ लिया, 3 को ऐसे कैसे छोड़ दिया। पेयर देख लो किस किसके बन गए, 4 के बन गए, 3 के और 5 का बन गया। अंदर क्या रह गया, 5 दूनी 10, तो अंदर रह गया हमारा रूट 10, बाहर क्या क्या आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और 5 आ गया। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो 60 रूट 10, ये आ गया हमारे किसकी, सोहन का एरिया आ गया भाई, सोहन का, ठीक है। और रूट 10 की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ दे रखी है शायद बुक में, रूट 10 की वैल्यू दे रखी है हमें 3.15, तो 60 और रूट 10 है 3.15। अब कैसे क्या आएगा भाई, ये 4 पंचे 20, 4 आ गया बाहर, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, ठीक है। तो 3.15 है, इसकी कैसे निकालेंगे हम भाई, 315 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 तो आ गई ऊपर, 6 पंचे 30 0 हासिल 3, 6 कम 6 6 3 9 6 3 18 भाई 189 मीटर स्क्वायर, ये सोहन का एरिया आ गया भाई। और उसका कितना एरिया था, राम का था 210। अब बता दो किसको ज्यादा मिला जमीन का टुकड़ा, तो इसको ज्यादा मिला, ठीक है, राम को। तो राम को कितना मिला, राम को मिला 210 मीटर स्क्वायर, जबकि सोहन को कितना मिला 189 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, ट्रायंगल होल्डिंग डायमेंशन 11 6 15 मीटर यूज्ड कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। एक होर्डिंग लगा रखी है जिसमें विज्ञापन छापते हैं, तो अर्निंग कितनी है भाई, 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, एक महीने में हर एक मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए लग रहे हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम एस निकाल लो भाई, 11 15 और 6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 11 15 26 26 6 32, 32/2 कितना आ गया 16। एरिया क्या होगा, एस एस माइनस ए वाला फॉर्मूला, तो 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6, तो 16 ऐसा कैसा, 5 बचा, 1 बचा, 10 बचा। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं जी 4 गुणा 4, 5 को ऐसे का ऐसा, 1 छोड़ो हटाओ, 10 को 5 गुणा 2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 4 और 5 बाहर आ गए, 4 आ गया बाहर, 5 आ गया बाहर, अंदर रह गया √2, तो 20√2। अच्छा, √2 की हमें वैल्यू दे रखी है 1.14, कितनी 1.141, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, अब ये 0 है, एक 0 रह गई, पॉइंट खिसक के 1 पॉइंट आगे, यानी 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना तो एरिया कवर करती है, कितना 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालनी है पैसे की इनकम। भाई 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा लग रहा है, 5,000 रुपए मंथली, ठीक है, तो मंथली ये हमें निकालना है कि इतने मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 5,000 रुपया, 28.2 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 5,000 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 28.2 से। अब देखो उसको सिंपल ऐसे करना, पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाई नीचे एक 0 आ गई, अब ये 282 बन गया भाई, 0 से 0 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 282 की पहले 5 से कर दो मल्टीप्लाई, उसके पीछे 2 0 लगा दो, 2 0 रह गई बस, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 282 की, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 × 40 और 1 41, 1 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। अब 2 0 ऐसे कैसे पुट कर दो, इतने रुपए लग गए भाई साहब इसको विज्ञापन को सेट करने में, खर्चा टोटल सरकार को दिया गया जो खर्चा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, अगला चैप्टर जल्दी करवाता हूं, फटाफट से नोट कर लेना।